अब चलते हैं हम अपने दूसरे सत्र की तरफ। आज सोमवार है, जैसा कि सब जानते हैं। और संत और उनकी शिक्षाएं हर सोमवार को होती हैं। इस बार इस सीरीज में परमहंस योगानंद जी के बारे में हमें बताएंगे। परमहंस योगानंद जी कौन है? बाबा जी महाअवतार का नाम सबने सुना होगा। उनके प्रथम शिष्य लाहिरी महाशय और उनके भी शिष्य युक्तेश्वर गिरी और उनके शिष्य रहे परमहंस योगानंद जी। उनके बारे में हमें बताने के लिए आई हैं श्रीमती प्रतिमा गौर जी। प्रतिमा गौर जी, आपका स्वागत करती हूँ आत्म जागृति परिवार में। आप आए और हम सबको परमहंस योगानंद जी के बारे में बताएं। ओवर टू यू। हाँ जी, आपको आप मंदन सभी आत्म जागृति में प्रतिमा गौर सभी को व्यक्ति जागृत ग्रुप में सभी को आत्मवंदन करती हूँ। मेरे मित्रों, कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत सारे संत हुए हैं और हर समय समय पर हमारे उसमें देश में ज्ञानी पुरुषों का अवतरण हुआ है। हमारे देश में उन्हीं के साथ साथ हमको बहुत प्रेरणाएं दी है उन्होंने, और आगे चल चल के धीरे धीरे उन्होंने हमारे एक संत हुए योगी राज परमहंस। उन्हीं के का जन्म हमारे देश उसमें उनका जन्म 1893 में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती शरण घोष था और वो रेलवे में कार्यरत थे। इसी की वजह से वो कई जिलों में उनका ट्रांसफर होता रहता था और वो इधर उधर जाते रहते थे। उसके बाद में उनके माता का नाम ज्ञान प्रभा घोष था और उनके माता पिता के गुरु जो थे लहरी महाशय थे। लहरी महाशय के प्रथम जो गुरु थे बाबा जी महाअवतार, उनके ये प्रथम शिष्य थे लहरी महाशय। लहरी महाशय इन्होंने के पास एक बार इन्होंने सोचा कि मैं अपने इनका नाम वो उनको लेकर मैं अपने घर अपने साथ लेकर चलता हूँ। योगानंद जी का प्रथम नाम था मुकुंदलाल घोष। मुकुंदलाल को वो लेकर लहरी महाशय के पास गए। उन्होंने कहा कि ये आपका पुत्र जो है बहुत योगी होगा और पूरे सारे संसार में बहुत योग फैलाएगा। योग जो है हमारे सबके लिए इतना आगे बढ़ाएगा और बहुत आध्यात्मिक लोगों को, सबको, संसार को पूरे को आध्यात्म की ओर लेकर जाएगा। जैसे ही फिर वो लोग वहां से बनारस से वापस उसको लेकर घर आ गए। योगानंद जी के माता पिता ने उनको हर समय उसकी लालसा रहती थी, ईश्वर के प्रति बहुत इच्छुक रहते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ वो चले गए, हिमालय पर चले गए। घूमते रहे वहां पर और वहां पर बैठे कुछ दिन वहां पर रुके और उसके बाद वापस वहां से अपने घर आ गए दोस्तों के साथ में ही। फिर उन्होंने उनकी जो अन्य योगानंद जी जो थे उनकी अन्य घटनाओं पर नजर डालते हैं तो योगानंद जी के गुरु जो थे कि एक सोहम स्वामी थे, एक गंद बाबा और एक युक्तेश्वर गुरु थे। युक्तेश्वर गुरु इनको 17 साल की उम्र में मिले। युक्तेश्वर जी के ये 1910 में जो है ये निकले। युक्तेश्वर जी के साथ इन्होंने आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त की और उनके साथ में यात्रा प्रारंभ की। 1915 में इन्होंने जो है स्कॉटलैंड से क्या 12वीं कक्षा शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद में इन्होंने सीलमपुर से ग्रेजुएशन किया। अपना ग्रेजुएशन करने के बाद ये अपने गुरु के सानिध्य में आ गए और उनके साथ में आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने लगे। योगानंद जी तभी से उनके कई बार बहुत सारे अनुभव हुए। उन्होंने बहुत कुछ संन्यास के लिए उन्होंने बहुत कुछ देखा और तभी से उनका मन हो गया कि मैं संन्यास की ही लूंगा। संन्यास में अपना घर गृहस्थी त्याग दी और संन्यास के लिए चल दिए।
एक बार जो है मुकुंद लाल घोष जो छोटे से थे, 6 वर्ष की उम्र थी इनकी, तो इनको लगा कि, और ये गए और जाकर बैठ गए। बैठने के बाद में इन्होंने कई घंटे बैठे रहे आंखें बंद करके। इनको बैठे बैठे इनको बहुत सारी चमक और रोशनी, ऊर्जाएं आने लगी, बहुत दिखाई देने लगा। उसके बाद में इनको लगा बहुत सारे संतों की इनको आवृत्तियां भी आने लगी। आवृत्ति आते आते इन्होंने मन ही मन में आंखें बंद करे करे ही पूरा सोचा कि ये मतलब मुझे क्या हो रहा है, ये क्या आ रहा है। तो इन्होंने फिर आकाशवाणी हुई कि ये जो है ईश्वर हैं, ईश्वर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर की कृपा से है। तो उनको और जागृति पैदा होने लगी कि मैं जो है आध्यात्म की ओर, उनको ये सबसे पहला उनका अनुभव था भगवान की ओर आगे बढ़ने का। तो उसके बाद उनका एक, जब थोड़े बड़े हुए और उसके बाद एक बार छत पर अपनी बहन के साथ छत पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पतंग को मेरी छत पर आ जाए कटने। पतंग कटने के छत पर आने के लिए उन्होंने धीरे धीरे पतंग उड़ाते रहे और सोचते सोचते ही थोड़ी देर में ही पतंग उनकी छत पर आ गई। तो उन्होंने देखा कि अब, तो उनकी बहन कहने लगी कि देखो, अगर तुम्हारी प्रेरणा है और तुम सच में ही जो है भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं, तो तुम जाकर दूसरी पतंग भी छत पर आए तभी मैं मानूंगी। तो थोड़ी देर में ही उनकी जो है उन्होंने प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही उनके पास छत पर दूसरी पतंग आ गई। पतंग आने के बाद उन्होंने देखा, कहने लगे कि जो है बहन गई भागती भागती छत पर से नीचे माँ के पास, बोली कि माँ माँ, तुम्हारा मुकुंद तो जो है जादूगर हो गया है, और देखो कैसे जो है उसने पतंग जो है अपने आप ही मना ली और वो आ गई। उनका अच्छा। अब वो धीरे धीरे उसका जो भाई थे वो कहने लगे कि ये जो है कि मतलब तुम तो सन्यास की तरफ ही हो और तुम्हें घर गृहस्थी से कोई वो नहीं है, मोह नहीं है, छोड़ दो। तो वो कहने लगे शादी विवाह के चक्करों में तुम्हें पढ़ना बेकार है। तो योगानंद जी बोले कि मेरा तो क्या नाम है, मैं तो ईश्वर के ही में ही विश्वास रखता हूँ और ये ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। फिर उन्होंने उसका विश्वास को पाने के लिए योगानंद जी को, कि वो उसको परखना चाहते थे, योगानंद जी के भाई उनको परखना चाहते थे कि ये जो है सच में ही मतलब इसको इतना ईश्वर की शक्तियां प्राप्त हैं कि नहीं है, जिससे कि ये जो है मतलब क्या है। तो उन्होंने एक बार उससे शर्त रखी, और उनके शर्त का जो किस्सा था वो उनके दोस्त जितेंद्र के सामने रखा। दोनों मित्र और योगानंद जी दोनों को एक टिकट दे दी एक तरफ की वृंदावन जाने के लिए। तो वो दोनों वृंदावन के लिए निकल लिए। वृंदावन निकलते निकलते वो लोग आगे पहुंचे, तो रास्ते में ही उन्होंने सोचा, आपस में बात करने लगे। बात करते करते बोले कि जो है योगानंद, देख कि वो अब क्या करें, हमारे पास तो वो नहीं है, आगे पैसे भी नहीं है, और आगे हम कैसे घूमेंगे वृंदावन, कहाँ से खाना खाएंगे। तो योगानंद जी ने कहा सब्र रखो, सब कुछ हो जाएगा। दो यात्री भी ट्रेन में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनसे कहा कि आप हमारे साथ हमारे आश्रम में चलना पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, जवाब दिया। फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि आप लोग हमारे साथ ही चलना, हमारे आश्रम में आज निमंत्रण स्वीकार करें, हमारे आश्रम में चलें। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलते हैं। तो वो दोनों लोग उन यात्रियों को, जैसे ही ट्रेन की यात्रा समाप्त हुई, वो दोनों ही उनके साथ में ट्रेन में चल दिए। ट्रेन से उतरने के बाद उनके साथ चल दिए। जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो उनको एक गौरी नाम की साध्वी से भी उनकी मुलाकात हुई वहां पर। और जो है योगानंद जी ने को और उनके मित्र जितेंद्र को उन्होंने बहुत अच्छा भोजन कराया, राजसी भोजन कराया, बहुत पेट भर के बहुत सारी चीजें खिलाई। दोनों खाना खाने के बाद में अब वो लोग वहां से आश्रम से निकल लिए। निकलने के बाद में धूप बहुत तेज हो रही थी, दोपहर का टाइम था। निकले, बाहर जाने के बाद में बैठे, तो थोड़ी दूर चलने के बाद में योगानंद जी और उनके दोस्त मित्र जो है निकले और एक कदम के पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद उन्होंने देखा
थोड़ी देर बैठे रहे, फिर दोनों आपस में बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने कहा कि जो है अब क्या करें, हमारा पेट तो भर गया है, अब हम कहाँ से लाएं, कुछ भी पैसे नहीं है तो हम आगे कैसे हम हुँ, वृंदावन घूमेंगे। इतने में ही एक बग्गी चालक आया और बग्गी चालक ने कहा कि वो मुझे तो वो कहा है कृष्ण भगवान ने कि तुम जाओ, 2 यात्री मिलेंगे और उनको वृंदावन के दर्शन कराना। तो वो कहने लगे कि अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। योगानंद जी सुन लिया, अनसुना कर दिया। फिर दोबारा से उन्होंने कहा कि मुझे तो तुम जो है सपने में दर्शन देते हो और बहुत बार मैंने आपको सपने में देखा है। तब योगानंद जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलना स्वीकार करें और मैं आपको वृंदावन के दर्शन करा दूंगा। तो वो दोनों चल दिए। दोनों ने निमंत्रण योगानंद जी ने उनका निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और दोनों लोग उसमें चल दिए। उन्होंने वृंदावन के खूब अच्छे से उनको दर्शन करवाए, फिर बहुत सारी चीजें दी उनको, खाने का टिकट भी दिए, खाने की सारे सामग्रियां दी। तो योगानंद जी ने उनको उनसे खुश होकर, जो बग्गी चालक थे, उनको खुश होकर उनको क्रिया योग की शिक्षा भी दी, क्रिया योग सिखाया उनको। और उसके बाद में वो जो है उस इन दोनों ही उनको ट्रेन की टिकट से वो आगरा आ गए। आगरा वो भाई थे जो युगल, उनके पास वहां पहुंचे और जितेंद्र ने फिर आने के बाद में उनको सारी बातें वहां की बताई। बातें बताने के बाद में वो बहुत अचंभित हो गए और उसके बाद में उन्होंने कहा, अचंभित होने के बाद में भाई जो है योगानंद जी से बड़े होने के बाद भी उन्होंने उनसे आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त की, क्रिया योग की शिक्षा भी ली, आध्यात्मिक शिक्षा भी ली, जिससे कि वो उनसे बहुत ही प्रभावित हो गए थे। और उसके बाद में उनका एक बार क्या हुआ, एक घटना और है जो कि उन्होंने क्या, उनको योगानंद जी को जो है काली के दर्शन हुए। तो वो काली की पूजा करते थे। अब उन्होंने क्या किया, दोनों एक एक और बोले। अब वो काली की पूजा करते थे, उनकी जो बहन थी, उसके जो हस्बैंड थे जीजा, तो वो उसकी हर समय वो करते रहते थे, निंदा करते रहते थे योगानंद जी की। कहते थे कि जो है तेरा भाई तो संत है, फकीरों के साथ घूमता है, ऐसा करता है। तो वो बहन की और दोनों की आपस में थोड़ी तकरार हो जाती थी इसी बीच पे ही। तो वो कहने लगे कि अब तो, एक बार बोले कि योगानंद बहन से बोले, देख बहन, मैं वहां जा रहा हूँ दक्षिणेश्वर मंदिर काली के, और जीजा जी को भी साथ भेज दो। तो वो कहने लगे कि अच्छा, मैं बात करती हूँ, तो उनका मना लो। तो उन्होंने राजी हो गए चलने के लिए। तो वो कहने लगे कि ऐसा है, अगर ये मुझे अपने साथ लेकर चलेंगे तो मुझे वहां पर इनको खाना भी खिलाना पड़ेगा। तो योगानंद जी ने कहा ठीक है, खाना भी इंतजाम हो जाएगा, खिला देंगे। दोनों चल दिए। चलने के बाद में ये लोग वहां मंदिर में पहुंचे। मंदिर में पहुंचने के बाद में योगानंद जी जाकर और अपनी वो करने लगे, आध्यात्मिक उसमें ऊर्जा में बैठ गए, ज्ञान करने के लिए, ध्यान करने के लिए। ध्यान करते करते इनको 6 घंटे हो गए। 6 घंटे ध्यान करने के बाद में इनको काली माँ के दर्शन हुए। दाली दर्शन हुए। उसके बाद में उन्होंने अपनी उनसे बातचीत की। तो अब बहुत देर हो गई। अब ये जीजा जी बैठे बैठे ये सोचे कि ये पंडित ने, इससे भी इन्होंने पहले बोला नहीं है खाने के लिए, इतना टाइम हो गया है और खाना भी कहीं से कोई इंतजाम नहीं किया, कहाँ से खाना खाएंगे, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। अब बैठे बैठे सोचने लगे क्या करें। तो उनकी पूजा, जब ध्यान से वो उठे तो कहने लगे, तूने तो बताया ही नहीं किसी को भी, पंडित को खाना कहाँ से मिलेगा। तो बोले सब हो जाएगा। इतने ही पंडित आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम सुबह से ही ध्यान में लगे हुए हो, मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना बना लिया है और तुम लोग खाना खा लो। तो उनके जीजा को बहुत ही उसके ऊपर मतलब वो हो गया और वो जो है अचंभित सा हो गया। और वो बहुत नास्तिक थे पहले, तो अब आस्तिक होने लगे। उनको भी आध्यात्मिक मार्ग के लिए दर्शन मतलब बदलाव आने लगा उनमें और आध्यात्मिक बनने लगे वो। यही सब उनकी कहानियां हैं योगानंद जी की, जो ईश्वर की ओर जानने के लिए काफी हैं। एक जो योगानंद जी को आगे, एक है उनकी समाधि, समाधि के विषय में जो है अनुभव है। तो वो कहते हैं, अपने विषय में लिखते हैं कि एक दिन उन्होंने क्या किया,
वो जो है आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्होंने, जिसकी आध्यात्मिक इंसान में केवल आम इंसान की तरह ही कोई नहीं जान सकता उनको, और वो आगे चले और उन्होंने क्या करा, आंखें अपनी बंद करके बैठे। अब बैठे रहे तो उनको क्या लगा कि मेरे फेफड़ों से भी ऊर्जा जो है, पूरी सांसें निकल गई हैं मेरे फेफड़ों से और वो दूर हैं, और मेरा ऑरा जो है, आंखें बंद करे पूरे में देख रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पूरी ब्रह्मांडियां पूरे कोलान कर रही हैं, सारे में बह रही हैं, सब कुछ हो रहा है और आंखों की खुली नहीं है बिल्कुल भी, उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है पूरा। तो उसके बाद में उन्होंने देखा है, फिर उसके बाद में उनकी आकाश में कंगनाओं में उनकी अब भीतर समाहित कर लिया गया है, और उनकी ऊर्जा इतनी चेतना है जो ऊर्जा में प्रभावित हो रही है बहुत सारी। तो वो ऊर्जा जो है अनुभव करते करते उनका जो है विराट रूप ले गई है, और उसके बाद में वो दोनों विलुप्त हो गई हैं, मतलब बिल्कुल क्षुम हो गई हैं एकदम से। इस प्रकार उनका पूरा अपने से और ईश्वर से पूर्ण साक्षात्कार हो गया, और वो इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए योगानंद जी, जो जहां तक कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। 1947 में योगानंद जी ने अपना एक विश्वविद्यालय शुरू किया। ये जो है रांची में इन्होंने अपने लिए अपना एक विश्वविद्यालय बनाया, तो विश्वविद्यालय में ही कार्यरत कर रहे थे अपना। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने वहां पर उनको करते करते उन्हें जो है बोले कि जो है इनके गुरु बोले कि आप ऐसा करो, महाअवतार बाबा जी ने बताया कि ऐसा करो, आप तुम जो है रांची में जाकर क्रिया योग सिखाओ, वो अमेरिका में जाकर क्रिया योग को की दीक्षा दो। तो वो जो है उनकी कहने के अनुसार वो 1920 में वो जो है अमेरिका चले गए और वहां पर उन्होंने क्रिया योग की शिक्षाएं दी। वो 1920 से और 1935 तक वो वहां पर ही रहे, अमेरिका में ही। अमेरिका में उन्होंने क्रिया योग सिखाया, सबको आगे बढ़ाया, और अपने और अब उसके 1935 में वो अपने देश वापस आ गए। अपने भारत में अपने आने के बाद अपने गुरु युक्तेश्वर जी के पास चले गए, उनके सानिध्य में ही रहने लगे, और उन्होंने उनको एक उपाधि दी। युक्तेश्वर गुरु जी ने उनको उपाधि दी, परमहंस की उनको उपाधि दी, जिससे कि उनका नाम परमहंस योगानंद हो गया। उनके जो जब उनका देहांत पास में आया तो उन्होंने कुछ टाइम पहले अपने लिए सोचा कि अब मैं तो पूरा आध्यात्मिक में ही रहूं, मतलब कुछ और ना करूं बिल्कुल भी। तो वो पूरे दिन उसी में रहने लगे, आध्यात्म में ही पूरे दिन रहने लगे, आध्यात्मिक शिक्षाएं प्राप्त करने लगे, उसी में रहने लगे। पूरा जब पूरे दिन ध्यान में रहते थे तो रहते रहते उन्होंने क्या किया, बाइबल और गीता का जो है लिखनी चालू, व्याख्याएं करनी चालू कर दी। तो उनकी जो अपनी खुद की चेतना थी और वेद व्यास की चेतना को उन्होंने एक समाहित कर लिया, एक दूसरे में मिला लिया। मिलाने के बाद उनके मुख से कुछ वर्ड निकलते रहते थे, हर समय व्याख्या करते रहते थे, वर्ड निकलते रहते थे, और वो जो है उसको गीता के वर्डों को मतलब बोलते रहते थे हम हर समय। तो और योगानंद जी की जो थी, वो योगानंद जी का जो तो मृत्यु का भी बहुत अलौकिक थी एकदम से, ये कि वो कैसे मतलब उन्होंने किया। उनके जो 7 मार्च को और 1952 में उनकी मृत्यु हुई। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन 7 मार्च 1952 में लॉस एंज कैलिफोर्निया के अमेरिका भारतीय राजदूत श्री विनायक रंजन के सम्मान में आयोजित किया, और वहां पर उन्होंने क्या किया, भोजन खाने का वो टाइम था, वहां पर खाने का भाषण था, तो भाषण वगैरह दिया, और उसके बाद में उन्होंने महासमाधि अपनी ली, महासमाधि ले ली। दोस्तों, विश्व में इतने जो है महान गुरु हुए कि जो मरने के बाद भी उनकी इतनी बल मतलब मूल्यांकन हुआ, इतना जीवन में उनका फैला और इनकी इतनी ऊर्जाएं थी कि मरने के बाद भी 8-10 दिन तक उनमें ना तो कोई सड़न हुई, ना ही बदबू हुई, ना ही कुछ उनके चेहरे पर बिल्कुल भी परिवर्तन आया जरा सा भी। बिल्कुल एकदम से रौनक, एकदम ऊर्जाएं, इतना प्रकाश, इतना हर चीज थी उनके अंदर। जब
उनको उसके बाद में जब उनका दाह संस्कार होने के लिए, मतलब जब उनको दफनाने के लिए रखा गया, तो उससे पहले उनका एक परीक्षण कराया गया, जिससे कि ये पता चला कि ये इनकी डेड बॉडी एकदम से बिल्कुल ठीक है। तो उस टेस्ट लेबोरेटरी में उनका परीक्षण किया गया और उसके बाद में जिससे कि वो कंफर्म हो गई। देखो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे स्वामी धरती पर बहुत सालों के बाद ही एक आते हैं और हमको इतनी प्रेरणाएं देते हैं कि जो कि हम आगे उनकी प्रेरणाओं के अनुसार उनके मार्ग पर हम चलें, और जिससे कि हमारा सत्य का अवलोकन करें और सीखें सब कुछ, और सीखते सीखते ही हम जो है महापुरुषों के सम्मान कर पाएंगे और आगे निरंतर आगे बढ़ते चलाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू। आपका प्रथम प्रयास हमें परमहंस जी का बताने का चरित्र आपने बताया। प्रथम प्रयास आपका बहुत अच्छा है। आपने पहले कभी कभी नहीं बोला, आज पहली बार बोला है। बहुत अच्छा बोला आपने, वेरी गुड। दीदी थैंक ऐसे यू अपने, आपके हाँ, लिए, सबसे ज्यादा आपके लिए थैंक यू। बहुत हिम्मत और मतलब बिल्कुल अपने आप अकेले तैयार किया आपने, है ना। बहुत अच्छा, प्रथम बहुत बार तो बहुत ही बढ़िया भाव करा। भाव भी बहुत डीप मेडिटेशन और डीप रियाज जी, बड़े आज तो दीदी हाँ बहुत मेडिटेशन दो दीदी आज। दिन के बाद ध्यान लगा दीदी, आज सच में मेरा 2 दिन के बाद अच्छा, डीप मेडिटेशन। हाँ, 2 दिन के बाद डीप मेडिटेशन, वेरी गुड। न्यू यही तो आज चाहते एनर्जी। आज दीदी आज के ध्यान में दीदी पहले देखा मैंने कि मैं बहुत जैसे कि पहाड़ों की होती है ना रोड, बहुत ऊंचाई होती है, नीचे खाई होती है, हाँ इस तरह हाँ। से था। तो मैं ऊपर से एकदम से खड़ी हूँ, मैंने देखा तो नीचे बहुत खाई है। फिर उसके बाद में एक बार आया कि 3 बच्चे हैं, हम्म, एक बच्चा तो 1.5-2 साल का ही है, तो वो अच्छा एकदम से वो जो है गिर जाता है, एक छोटा वाला बच्चा गिर जाता है। तो मेरा एकदम से वो हट जाता है, एकदम से जैसे वो होता है ना कि घर में भी कोई बच्चा वो होता है तो एकदम से माइंड अपसेट सा होता है ना, बच्चा गिरा हाँ, ध्यान टूट गया। तो एकदम से ध्यान वो हाँ ध्यान टूट गया फिर एक साथ ही मेरा। तो वो बच्चा कहाँ से गिरता है, ऊपर से गिर रहा होता है नीचे? नहीं नहीं, जैसे समतल में ही थे, वो नीचे चल रहे थे, अच्छा जैसे बच्चे अच्छा, वैसे खेलते हैं चलते ना चलते गिर आपस गया। में, हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही। उन बच्चों को पहचान पा रहे थे क्या? नहीं नहीं पता, उस समय तो जरा सा लगा, एकदम ध्यान टूटा तो फिर तो समझ ही नहीं आया कि हम्म, कौन था क्या था। कोई बात नहीं, फिर भी चलो और काफी कुछ कल देखा सुबह है। कल सुबह वाले दीदी ध्यान में एक मैंने देखा कि एक कोई लेडीज है, शक्ल तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो पूरा जैसे कि कहते हैं ना जैसे को खेलती हैं, पूरा सिर झुमा झुमा के ऐसे 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 कर रही थी। अच्छा बहुत पूरे बाल अच्छा। उसके जैसे आगे आगे आ रहे थे सारे ऐसे, अब कल तो सुबह। कोई कोई मास्टर ही होगी, पूछना था आपको आप कौन हो। मेरे को भी दिखी पीले कपड़ों में कल, राइट। तो आज भी कुछ लास्ट में तो दुर्गा माँ के लास्ट में जब आपने आंखें पे हाथ रखा है तो दुर्गा माँ के ना शेर के ऊपर दर्शन हुए, तो लास्ट में सूर्य जैसे रेज अपनी वो देता है ना, ऐसे पूरी हाँ रेज आ हाँ। रही है। और आज पहले भी काफी आए हैं मेरे को, मतलब 2 दिन बाद मैं या तो थकी हुई थी, कुछ नहीं ध्यान लगा, आज बहुत डीप था। काफी मेरे मतलब आए आगे अनुभव से, ये काफी आज क्रेडिट तो रश्मि जी को जाता है, उन्होंने म्यूजिक लगाया। रश्मि जी नहीं आज थैंक एनर्जी यू। ज्यादा एनर्जी ज्यादा आ गई थी। वो तो कुछ सभी इतने मास्टर हो गए, सभी इतने परफेक्ट हो गए हैं, सबको ध्यान अच्छा हाँ लग ही जाता है मैम, बिना म्यूजिक के भी लग जाता है मैम अब तो। हाँ, नहीं रश्मि ये ये बिल्कुल ये सोच रहे हैं मैं कि बिना म्यूजिक के भी देखें एक दिन, यस ऐसे मैम। जैसे, चुपचाप में। हाँ, हाँ बट मैम जैसे मुझे आज तो भी बिना गाइडेड के अलावा जैसे म्यूजिक पे या बिना म्यूजिक के ज्यादा अच्छा लगता है मैम। बहुत डीप था आज, हाँ, अब बहुत क्योंकि सारे सब बड़े बड़े हो गए हैं ना, मतलब हमारे मास्टर्स काफी समय से कर रहे हैं, तब उनको बिना उसके भी आ जाता है ध्यान, मतलब लग जाता है। म्यूजिक लगे या ना लगे, शांत में बैठना भी आता है। तो ऐसे करेंगे कभी कभी बिना म्यूजिक के, जो गाइड करोगे थोड़ा बहुत गाइड किया फिर बैठ गया वो, हाँ दीदी बिना म्यूजिक के। एक दो दिन किसी ने कराया भी तो था, थोड़ा सा गाइड किया फिर छोड़ दिया, पूरा बिना उसके भी हुआ था, यस एक आध मैम, दिन तो ऐसे बीच यस में। यस प्रतिमा जी, वो हाँ ज्यादा अच्छा लगता है मैम। हाँ एक दो दिन हाँ, कराया ऐसे था ही किसी करेंगे ने अब। ऐसे ही। यस मैम। अब ऐसे ही करेंगे, अब ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं है, सब वैसे ही सही चल रहे हैं, मतलब मैंने सबको ऐसे कल ज्यादा आनंद आ इस रहा है। संडे मॉर्निंग मैंने सुबह अपना बस म्यूजिक लगाया बहुत लाइट सा, और 45 मिनट्स बैठ गई तो पता ही नहीं लगा हम्म, मॉर्निंग में। नहीं ऐसे ही करने वाले हैं हम। और किरण भी कह रही थी कि हफ्ते में आप ऐसा करो, 2 बार कर दो, 50-50 मिनट का करो। हाँ जी। चाहे बेशक उस दिन क्लास नहीं भी हो, तो हम केवल ध्यान करेंगे, जैसे हम धरती माता का करते हैं ना। यस मैम। तो इस हफ्ते में जो है धरती माता का ध्यान सैटरडे को ना होकर कि शायद हम रखेंगे थर्सडे को, क्योंकि सैटरडे को वो स्वर विज्ञान वाले हाँ राजेश जी जी। आ रहे हैं। हाँ जी। राजेश जी
तो वो उनकी छुट्टी नहीं होती, तो उन्होंने बोला सैटरडे को छुट्टी है मेरी, तो मैं सैटरडे को लूँ। मैंने कहा ठीक है, हम फिर थर्सडे को रख लेंगे उसको। हाँ, चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे ही करेंगे अब। 2 बार ऐसे रख सकते हैं, 50 मिनट्स का रख लिया। ये भी कर लेंगे। ज्यादा स्पीकर नहीं बुलाएंगे, कोई दिन छोड़ देंगे बीच में। हाँ, कोई बाहर से वो आते हैं ना कोई स्पीकर, तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है ना, फिर अपना बताने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए हमें कम करना पड़ता है ना। हम्म। किरण जी क्या कह रहे हो आप? थैंक कल यू आप मैम। थैंक यू मैम, कल यही आप कह रहे कहना थे। चाह रही थी। जी मैम, बिल्कुल थोड़ा सा टाइम ज्यादा होना चाहिए। वही बहुत आपकी बात अच्छा सही लगा। लग रही है ना, तो ऐसे ही करेंगे हम, कोई दिन बीच थैंक यू में। मैम, थैंक यू। आगे से हाँ कम बुक करेंगे आगे से ना लोगों को, ओके। है ना। अब अभी तो तो दीदी कुछ मैं दिन तो चलेगा। 420 पे ही कर देती हूँ मॉर्निंग में, 420 पे ही खोल देती हूँ जिससे कि जूम पे हाँ आ जाता है फिर मेरा। हाँ सही है, और क्या। कभी 300 तो 400 हो जाते हैं उस टाइम पे। हाँ नहीं बढ़िया। तो फिर कल का हमारा, कल तो मंगलवार है, मंगलवार के लिए हमें इंदू जी बताने आ रही है क्या क्या होना हाँ है। जी,